हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम धुन में। दोस्तों, लगातार यहाँ पर एजुकेशनल कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे हैं और 24वां आज पार्ट लेकर आए हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, कैथोड किरणें होती हैं अल्फा कणों की स्ट्रीम, इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम, विद्युत चुंबकीय तरंगें या विकिरण। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की जो स्ट्रीम होती है वो कैथोड किरण होती हैं। देखिए, जो कैथोड रेज होती हैं केवल उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों के पुंज यानी कि स्टीम हैं जो ऋणावेशित होती हैं और सीधी रेखा में चलती हैं। ठीक है दोस्तों। और जब कैथोड किरणें किसी उच्च ऊर्जा वाली धातु जैसे टंगस्टन पर गिरती हैं तो यह एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। कैथोड किरणें कांच पर गिरती हैं तो प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। कांच पर गिरेंगी तो क्या उत्पन्न करेंगे? प्रतिदीप्त। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वैली ऑफ फ्लावर्स। तो वैली ऑफ फ्लावर्स का मतलब है फूलों की घाटी। तो दोस्तों, यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पर? उत्तराखंड राज्य में वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है। इसकी खोज सबसे पहले अंग्रेजी पर्वतारोही फ्रैंक स्मिथ ने की थी। किसने की थी? फ्रैंक स्मिथ ने। फ्रैंक स्मिथ ने की थी 1931 में। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भोपाल गैस त्रासदी का कारण क्या था? तो दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी का ये कारण था मिथाइल आइसोसाइनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, गौड़ प्रदूषक का उदाहरण है। गौड़ प्रदूषक कौन है? इसमें से CH4 मेथेन, क्लोरीन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन या पैन पेरोक्सी एसिटल नाइट्रेट। अगर देखा जाए तो CFC और पैन दोनों में आपको कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन जो गौड़ प्रदूषक की बात करें तो ये दोस्तों पैन है। क्या? पैन, पेरोक्सी एसिटल नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? मलजल है, निलंबित कण है, जीवाश्मी ईंधन का दहन है या तापीय विद्युत संयंत्र है? तो पांचवें का जो सही जवाब है दोस्तों वो जीवाश्म ईंधन का दहन है। बड़े जो नगर हैं उनमें वायु प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण है जीवाश्म ईंधन का दहन। अगला है, लेट शब्द किससे संबंधित है? बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। हॉकी से, फुटबॉल से, बैडमिंटन से या शतरंज से? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, बैडमिंटन। बैडमिंटन से संबंधित है लेट शब्द। अगला है, ओरल पोलियो टीके के खोजकर्ता कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओरल पोलियो टीके की खोजकर्ता दोस्तों जोनास साल्क थे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला है, ऑयल ऑफ विट्रियॉल का रासायनिक नाम क्या है? केमिकल नेम ऑफ ऑयल ऑफ विट्रियॉल। तो ऑयल ऑफ विट्रियॉल का जो रासायनिक नाम है दोस्तों वो यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं और इसको ऑयल ऑफ विट्रियॉल भी कहते हैं, जो कि एक व्यापारिक नाम है। फिर है, यूमियम हाइड्रेल प्रोजेक्ट बांध किससे कुछ किलोमीटर उत्तर पर स्थित है? कोहिमा से, इम्फाल से, गुवाहाटी से या शिलांग से? तो 9वें क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों शिलांग से। जो यूमियम हाइडेल प्रोजेक्ट बांध है यह शिलांग से कुछ किलोमीटर उत्तर पर स्थित है। फिर है, भारत सरकार का व्यय किस पर इमदाद के कारण अधिकतम है? तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है 10वें क्वेश्चन में खाद्यान्न। खाद्यान्न पर इमदाद के कारण क्या है? व्यय अधिकतम हो जाता है। अगले क्वेश्चन को लेते हैं, संविधान सभा ने संविधान किस तिथि को अपनाया था? बढ़िया क्वेश्चन है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था। हम भारत के लोग एतत् द्वारा अंगीकृत, अधिमार्पित, आत्मार्पित करके शब्द हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है। तो ये 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अपनाया था, अंगीकृत किया था। अगला है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों ये, महरौली में जो जंग रहित लौह स्तंभ है
ऐसा ये लोहे का स्तंभ है जिसमें आज तक जंग ही नहीं लगा है, ये महरौली में है। बहुत बढ़िया, बेटर, मस्त क्वेश्चन है और ये हिस्ट्री का पेटेंट क्वेश्चन माना जाता है। ये गुप्त वंश का है। किसने स्थापित किया था इसको? गुप्तों ने, ठीक है, गुप्त साम्राज्य में। फिर है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, प्राचीन मंत्र है, वैदिक मंत्र है और ये ऋग्वेद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाला राजपूत राजा का नाम क्या था? तो बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था, जिसके एक हाथ और एक आंख थी। तो खानवा के युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? राणा सांगा को। अगला है रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? थोड़े इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। फिर है कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया? तो कानपुर का 1857 का जो गदर हुआ उसका नेतृत्व नाना साहिब ने किया था। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष तक भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व था? तो एक पार्टी के प्रभुत्व की बात करें तो 1967 तक एक ही पार्टी का यहाँ पर प्रभुत्व था। अगला है राज्य राजमार्ग का अनुरक्षण करते हैं केंद्र और राज्य सरकार संयुक्त रूप से, राज्य सरकार द्वारा चुनी हुई प्राइवेट पार्टियां, व्यक्तिगत राज्य या केंद्र सरकार। तो राज्य राजमार्ग का जो अनुरक्षण है दोस्तों वो यहाँ पर देखा जाता है व्यक्तिगत राज्य के द्वारा, मतलब इंडिविजुअली राज्य ही इसको हैंडल करता है। अगला है स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन कौन सा है? तो स्वतंत्रता के बाद यहाँ पर गुजरात का जो कांडला है ये पत्तन विकसित किया गया है। सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? सबसे कम एरिया का भारत का पड़ोसी देश अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये भूटान है। क्या है? भूटान। अगला है किस राज्य में काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य है या बिहार है? तो काजीरंगा ये दोस्तों आपका असम में है। कहाँ पर? असम में। अगला क्वेश्चन है राल का निष्कर्षण किससे किया जाता है? राल का निष्कर्षण, तो दोस्तों 36 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। राल का निष्कर्षण किससे किया जाता है? चीड़ से। फिर है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में सामान्य रूप से पाया जाने वाला पौधा। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों आर्किड वृक्ष है। कौन सा? आर्किड। अगला है रक्त के थक्के के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो रक्त के थक्के के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे विटामिन के जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला क्वेश्चन है इन्फ्लुएंजा विषाणु में होता है बराबर मात्रा में आरएनए डीएनए, आरएनए की अल्प मात्रा के साथ डीएनए, केवल आरएनए, केवल डीएनए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। और अगर मैं इन्फ्लुएंजा विषाणु की बात करूं तो केवल इसमें राइबोन्यूक्लिक एसिड ये आरएनए होता है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा विषाणु में केवल क्या होता है? आरएनए होता है। अगला है लंग फिश किसके बीच का लिंक है? लंग फिश। तो लंग फिश की अगर हम बात करें तो दोस्तों लंग फिश मीठे पानी में पाई जाने वाली अपेक्षाकृत बड़ी रिलेटिवली ये क्या है? लार्ज मछलियां हैं लंग फिश, इसीलिए इन्हें कहा जाता है क्योंकि गलफड़े के अतिरिक्त इनमें एक या एक जोड़ी फेफड़े लंग भी पाए जाते हैं। इसकी सहायता से यह जल के तल वाटर सरफेस पर भी सांस लेने में सक्षम हो पाते हैं। तो दोस्तों अगर लंग फिश की हम बात करें तो ये सरीसृप और पक्षियों के बीच का लिंक है। फिर है कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को अलग करता है? कौन सा जलाशय यहाँ पर अलग करता है दोस्तों? तो 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री जो चैनल है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को अलग करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब दाब बढ़ जाता है तो जल का क्वथनांक, क्वथन बिंदु क्या है दोस्तों? ये बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। जब प्रेशर बढ़ेगा तो क्वथनांक जो है वो भी बढ़ जाएगा। फिर है चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? रेडियो सीसा, रेडियो कोबाल्ट या रेडियो फास्फोरस या रेडियो आयोडीन।
तो 43वें क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, रेडियो फास्फोरस। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन है? रेडियो फास्फोरस। अगला है इंद्रधनुष में होता है। गलत कथन का चयन करें। पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर के रंग के रूप में बैंगनी प्रकाश, पृथ्वी की ओर इसका वक्रता झुकाव, आकाश की ओर इसके सबसे बाह्य रंग के रूप में लाल प्रकाश, या पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर के रंग के रूप में लाल प्रकाश। 44वां क्वेश्चन काफ़ी घुमाया आपको और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी की ओर से इसके सबसे अंदर के रंग के रूप में लाल प्रकाश होता है। ठीक है दोस्तों। विबग्योर, विबग्योर तो रेड आ जाएगा एट लास्ट। फिर है साइकिल चालक को वर्तुल गति में झुकना चाहिए, केंद्र की तरफ तिरछे, केंद्र से परे तिरछे, आगे की ओर या पीछे की ओर। तो दोस्तों अगर वर्तुल गति में बात करें तो केंद्र की तरफ तिरछे झुकना चाहिए। कंप्यूटर का मॉनिटर कैसा होता है? स्टोरेज डिवाइस होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस। 44 नंबर के बाद 46 नंबर का ये क्वेश्चन है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है दोस्तों, ये जिसमें आप विजुअल्स देखते हैं, ये एक आउटपुट डिवाइस है। अगर मैं मतलब माउस की बात करूं तो वो इनपुट है। ऐसे तारों, वायर्स का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से डेटा उसके दूसरे भाग में प्रेषित किया जाता है, क्या कहलाता है? बस, एड ऑन कॉर्ड, पोर्ट या चैनल। तो दोस्तों 47वें का सही जवाब है बस। क्या है इसका जो है? बस। बस नेटवर्किंग होती है ना, तो बस नेटवर्क में डेटा को पैकेट में भेजा जाता है जिसमें विशेष एड्रेस रहता है। कंप्यूटर नोड्स इस एड्रेस को पढ़कर अपने लिए बने डेटा को ग्रहण करते हैं। लैन का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछ लिया जा सकता है आपका, लोकल एरिया नेटवर्क। फिर है अमलगम मिश्र धातु है जिसमें अधातु है, सॉरी आधार धातु कौन है अमलगम में? तो अमलगम में अगर बेस हम मेटल की बात करें तो पारा होता है, पारा होता है Hg। अमलगम मिश्र धातु में बेस मेटल क्या है? पारा है। ऑप्शन नंबर बी। 48 का ऑप्शन नंबर बी। 49 नंबर, समुद्र के जल का शोधन करने के लिए सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली भौतिक प्रणाली क्या है? समुद्र जल का आपको शोधन करना है दोस्तों तो डिस्टिलेशन, आश्वन विधि का इस्तेमाल करोगे। फिर है हरित ग्रंथि किसका उत्सर्जन अवयव? एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो हरित ग्रंथि किसका उत्सर्जन अवयव है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है प्राण का। किसका? प्राण का दोस्तों, प्राण। तो इस हिसाब से हमने दोस्तों कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा समर्थन दोस्तों बढ़ाइए। अगर यहाँ पर समर्थन बढ़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं, तो अवश्य ही मैं और अच्छा से अच्छा क्वालिटेटिव कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।